वेलकम एवरीवन। आज का टॉपिक है आपका यूरिया साइकिल, जिसे कि क्रैब हैंसलेट साइकिल भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो होता क्या है, हम सबको पता है जैसे कि अमीनो ग्रुप जो है आपका, उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर वो नाइट्रोजन अमोनियम आयन में बदल जाता है तो वो हमारे नेचर के लिए टॉक्सिक होता है। तो होता क्या है, इसलिए आपका वो अमोनियम आयन यूरिया में बदलता है और फिर यूरिया से यूरिन की फॉर्म में बदल के उसका एक्सक्रीशन होता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम यूरिया साइकिल कहते हैं। स्टार्ट करते हैं डिटेल में, ठीक है। तो आपका हमने क्या पढ़ा कि जो नाइट्रोजन होता है अमीनो ग्रुप का इज़ कन्वर्टेड इनटू NH4 प्लस आयन विच इज़ टॉक्सिक इन नेचर, सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया एंड यूरिन इज़ एक्सक्रीटेड, विच मीन्स इसका मतलब हुआ कि अमीनो ग्रुप के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, अगर वो अमोनियम आयन में बदल गया यानी कि NH4 आयन में बदल जाता है तो वो नेचर के लिए भी हार्मफुल होता है। इसीलिए ये सब का जो होता है उसे किस में बदला जाता है, यूरिया में, और उसके बाद वो यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीटेड हो जाता है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो हम सबको पता है कि यूरिया जो होता है वो लीवर में फॉर्म होता है, उसके बाद किडनी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और यहाँ से उसका एक्सक्रीशन होता है यूरिन की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि यूरिया इज़ फॉर्म्ड इन लीवर एंड ट्रांसपोर्टेड इन किडनी फॉर एक्सक्रीशन इन फॉर्म ऑफ यूरिन। नेक्स्ट है, इस साइकिल को हैंस क्रैब ने और कर्ट हैंसलेट ने मिलकर दिया था, इसीलिए इस पूरी साइकिल का नाम हैंस क्रैब और कर्ट हैंसलेट के नाम पे पड़ा हुआ है, जिसका दूसरा नाम है क्रैब हैंसलेट साइकिल। नेक्स्ट है, ये पूरा 5 स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें से आपका पहला स्टेप जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि बचे हुए 4 स्टेप जो होते हैं वो आपके साइटोसोल के अंदर होते हैं। सॉरी, एक्चुअली लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई है थोड़ा सा, इसीलिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगर हम साइकिल की। साइकिल जो होती है हमारी बेसिक CO2 और NH4 अमोनिया से स्टार्ट होती है। साइकिल जो होती है हमारी CO2 और अमोनियम आयन से स्टार्ट होती है, जिसमें पहला स्टेप जो पहला प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका कार्बोनिल फॉस्फेट। सेकंड होता है सिट्रोलिन। सिट्रोलिन के बाद आर्जिनोसक्सेनेट। आर्जिनोसक्सेनेट के बाद आर्जिनिन। आर्जिनिन के बाद ऑर्थेनिन, ठीक है। अगर हम इसको पूरी रिएक्शन को 1 स्टेप प्रोसेस में समझना चाहें तो वो भी समझ सकते हैं। देखिए होता क्या है हमारा, आपका देखिए अमोनियम आयन था, अमोनियम एस्पर्टेट कार्बन डाइऑक्साइड और ATP मिलके यूरिया फ्यूमरेज ADP AMP और PI बनाते हैं। ADP AMP आपको पता होगा, PI यानी कि फॉस्फेट आयन बनाते हैं। अगर हम बात करें एंजाइम की तो पूरे प्रोसेस में 5 एंजाइम आपके काम करते हैं, जिसमें से पहला होता है आपका नेग यानी कि N एसिटाइल ग्लूटामेट, ठीक है। दूसरा एंजाइम है आपका कार्बोनिल पी सिंथेस फर्स्ट। तीसरा एंजाइम है एस्पर्टेट। चौथा एंजाइम है आर्जिनोसक्सिनेट। पांचवा एंजाइम है आपका आर्जिनीज, ठीक है। अगर बात करें हम प्रोडक्ट की तो पहले स्टेप में हमें ATP से ADP मिलते हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल के बदले में 2 ADP मॉलिक्यूल मिलते हैं। सेकेंड स्टेप में हमें 1 फॉस्फेट आयन मिलता है। थर्ड स्टेप में हमें कुछ भी नहीं मिलता। फोर्थ स्टेप में हमारे पास फ्यूमरेज आता है और फिफ्थ स्टेप में हमें यूरिया मिल जाता है, जो कि साइकिल का लास्ट स्टेप, जो कि साइकिल का मेन प्रोडक्ट होता है। उसके बाद फर्दर आपकी साइकिल दोबारा कंटिन्यू करती है, जो कि दोबारा से आपकी ऑर्थेनिन से कार्बोनिल फॉस्फेट पे आ जाती है। कार्बोनिल फॉस्फेट से फिर से सिट्रोलिन, सिट्रोलिन से आर्जिनोसक्सेनेट, आर्जिनोसक्सेनेट से आर्जिनिन, आर्जिनिन से ऑर्थेनिन, एंड अगेन द साइकिल गोज ऑन, ठीक है। बात कर लेते हैं कौन सी जगह पर ये होती है। तो पहला स्टेप होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, बाकी जो 4 होते हैं ये होते हैं आपके साइटोसोल में। इफ़ यू वांट टू राइट इट ऑल इन पॉइंट्स देन यू कैन राइट। पहला पॉइंट आपका हो सकता है, आपने एक्सप्लेनेशन दे दी, 4-5 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे गिवन दे दिए बेसिक। अगर आप चाहें तो और भी डिटेल में लिख सकते हैं पूरा, जैसे कि आप हेडिंग डाल सकते हैं एंजाइम इन्वॉल्व या एंजाइम यूटिलाइज या एंजाइम यूज्ड, और उसके बाद आप एंजाइम्स के नाम लिख दिए। 5 एंजाइम है, एक पॉइंट आपका एंजाइम्स का हो गया। एक प्रोडक्ट हेडिंग डाल के आप उसमें प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं, क्या क्या बना। एक आप स्टेप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई आप जैसे मैंने एक सिंगल पॉइंट बनाया है कि 5 स्टेप प्रोसेस है, और उसके बाद मैंने लिखा कि पहला स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में और बचे हुए 4 आपके साइटोसोल में होते हैं। तो आप इसको ये 3 पॉइंट बना सकते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट हो गया इट इज़ अ 5 स्टेप प्रोसेस। इसी का सेकंड पॉइंट आप बना सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप इज़
अकर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कार्बोनिल फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू सिट्रोलाइन एंड द होल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट के लिए आप लिख सकते हैं द रेस्ट ऑफ 4 स्टेप ऑफ दिस साइकिल अकर्स इन द साइटोसोल। आई होप आपको ये क्लियर होगा।